गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आरएनएस प्रोटेक्शन एसे। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इंडिविजुअल आरएनए मॉलिक्यूल। इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है ताकि हम इंडिविजुअल आरएनए मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकें हेट्रोजीनस आरएनए मिक्सचर से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेल। ठीक है, इस टेक्निक का किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसका यूज़ किया जाता है मेजरिंग जीन एक्सप्रेशन, आरएनए मैपिंग, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ आरएनए एंड कंपेयर आरएनए लेवल इन डिफरेंट सैम्पल्स। इन सारी चीज़ों के लिए हम आरएनएस प्रोटेक्शन एसे का यूज़ करते हैं। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल mRNA लेना है। ठीक है, टोटल mRNA ले लिया। उसके बाद हमें लेबल्ड cDNA प्रोब लेना है। ठीक है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हम करवा देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आरएनए विद स्पेसिफिक प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे आरएनएज के साथ। जो आरएनएज होगा वो क्या करेगा, जितना भी अनबाउंड रीजन है उसको क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, ये जितना भी अनबाउंड रीजन था इसने क्या किया, इसको कट कर दिया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड या फिर हाइब्रिडाइज्ड रीजन रह गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम प्यूरीफाई कर लेंगे। प्यूरीफाई कर लिया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आरएनए डीएनए का वो हाइब्रिड आ गया जो कि कहीं से भी अनबाउंड नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली बाउंडेड हाइब्रिड आ गया। इसकी क्या करेंगे, हम डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, डिटेक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा जो टारगेट mRNA और प्रोब्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। देन इसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आज, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगती है, पर कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटीन सैंपल लेंगे कोई भी। मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोटीन सैंपल ले लेना है। प्रोटीन सैंपल लेंगे, उसे क्या करेंगे, लोड कर देंगे। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है, यहाँ पे वेल्स में से क्या करेंगे, हम लोड कर देंगे। ठीक है, जो एसडीएस होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट कर देगा प्रोटीन पे। जो प्रोटीन होगा वो कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसकी जो सेपरेशन होगी वो मोलिकुलर वेट के बेसिस पे होगी। एक बार इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, हमारे पास बैंड्स आ गए, देन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग करवाएंगे। इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे जेल ले लेंगे। हमारे पास जेल में बैंड्स हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन रख देंगे। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन रखने के बाद हम फिल्टर पेपर रख देंगे दोनों तरफ, और दोनों तरफ क्या करेंगे, स्पॉन्जेस रख देंगे और क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की मूवमेंट होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जितने भी जेल में बैंड्स थे वो सारे के सारे बैंड मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम ब्लॉकिंग एजेंट्स डाल देंगे। ब्लॉकिंग एजेंट्स को ऐड कर दिया, देन हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगी। प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड कर गई। देन हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड करेंगे। जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होते हैं इनके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। ठीक है, ये इनके पास क्या है, एंजाइम है। ठीक है, इनके पास ये एंजाइम है, ये हम ऐड कर देंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। जो हमारा HRP एंजाइम था वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। ठीक है, इस प्रोडक्ट की डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करवा के। ऑटो रेडियोग्राफी करवा के हम क्या करेंगे, प्रोटीन की डिटेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।